जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। और जैसा कि आपको पता होगा, जो हम लोग प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, ये उसका अंतिम पार्ट है, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। और दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। आई होप इससे पहले जो वीडियो आई है आपने देखी होगी और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी RRB NTPC में पूछा जा चुका है। और आपने जो प्रीवियस ईयर वीडियोस भी देखी होंगी तो आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने केमिस्ट्री पूरी एक वीडियो में कवर की है और कुछ घंटे की वीडियो है, और उसको अवश्य देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक का कारण पाया जाता है। यानी आपको बताना है किसके कारण उसमें जो एंटीसेप्टिक गुण होता है वो पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो विथियोनल होता है उसके कारण एंटीसेप्टिक गुण उसमें पाया जाता है। अपमार्जक है, तो दोस्तों जो अपमार्जक होता है ये शोधन अभिकर्ता होता है। प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? तो दोस्तों, इसके लिए हम प्रयोग में लाया जाता है बेकेलाइट। तो आंसर हो जाएगा डी। प्राकृतिक लवण निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो दोस्तों, जो प्राकृतिक लवण हो जाता है वो आइसोप्रेन का बहुलक हो जाता है, पता होना चाहिए आपको। रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वल्केनाइजेशन। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो रेयन होता है इसको प्राकृतिक कच्चे माल, जो सेलुलोज होता है उसके द्वारा निर्माण किया गया एक पदार्थ है। ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो कि सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने के काम में आता है, क्या है? तो आपको भी पता होगा दोस्तों, जो नायलॉन होता है इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो दोस्तों, जो नायलॉन धागा होता है वो पॉलीएमाइड पॉलीमर्स का बना होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नायलॉन बनाई जाती है, तो जो नायलॉन होती है ये दोस्तों पॉलीएमाइड से बनी होती है। तो आंसर हो जाएगा सी। हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नाइलॉन 66। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है ऊन, चमड़ा, नायलॉन या रेशम। तो दोस्तों, ऊन प्राकृतिक बहुलक हो जाता है, चमड़ा भी प्राकृतिक हो जाता है और जो रेशम होता है ये भी प्राकृतिक हो जाता है। तो ऑप्शन बचा सी, तो ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो आपको बताना वनस्पति फाइबर का आधार क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सेल्यूलोज होता है ये वनस्पति फाइबर का आधार होता है। रेयन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, जो सेल्यूलोज होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, जो ग्लाइकोल होता है टेरिलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। टेरिलिन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो ये हो जाता है टेरेपथैलिक एसिड का। ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, तो दोस्तों जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन हो जाता है ये एक विस्फोटककारी पदार्थ हो जाता है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में किया जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो दोस्तों, जो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन हो जाता है ये एक एस्टर हो जाता है, तो पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का अन्य नाम है? तो दोस्तों, जो RDX होता है इसको हम लोग साइक्लोनाइट के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो दोस्तों, जो विस्फोटक नोबल तेल के नाम से जाना जाता है उसको हम लोग TNG बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों, जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होता है ये एक विस्फोटक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी जो पोटेशियम क्लोरेट होता है विस्फोटक है। TNT, जैसा कि हमने पीछे देखा विस्फोटक, TNG भी विस्फोटक। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है? तो दोस्तों, जो डायनामाइट के जो निर्माण में प्रयुक्त होता है वो होता है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सी ऑप्शन, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। एस्प्रिन है। तो दोस्तों, जो
जो एस्पिरिन हो जाता है ये एंटीपायरेटिक हो जाता है, यानी एंटीपायरेटिक यानी दर्द वगैरह के लिए दिए जाने वाला ड्रग एंटीपायरेटिक कहलाता है। आइडोफोम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों जो आइडोफोम होता है इसका उपयोग प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। और आपने देखा होगा दोस्तों आइडोफोम, जो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक दवाई लगाता है, येलोइश कलर की होगी, थोड़ी डार्क, तो जो कि हवा के संपर्क में आने के बाद ब्लैक हो जाती है, वो आइडोफोम ही होता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? तो दोस्तों जो एसिटिलीन अणु में जो परमाणु हाइड्रोजन के पाए जाते हैं वो अम्लीय होते हैं। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया, तो एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग किया जाएगा? तो दोस्तों इसको अलग करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रभाजी आश्वर्त, क्योंकि इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों जब हम गलन करेंगे तो दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे हमें गैस फॉर्म में प्राप्त हो जाएंगे, जिसको हम संघनन करके अलग कर सकते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के लिए दोस्तों जो रतन जोत होता है इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसको हम लोग पायरीन के नाम से भी जानते हैं। सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं इनका जन्मदाता मीथेन को माना जाता है, क्योंकि ये सबसे शुरुआती एलिफेटिक माना जाता है और जिसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ CH4। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दूध, खट्टा दूध जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ना कि लैक्टोज। बाकी सारे ऑप्शन जो दिए गए सही है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।